नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। साथियों, आप लोग जो मेरे वीडियो पे आके कमेंट करते हैं, मैं सबके कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, लेकिन सब कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे सकता क्योंकि कई बार टाइम नहीं होता, कई बार आदमी किसी परेशानी में होता है, लेकिन पढ़ता सारे कमेंट हूँ। और जो नकारात्मक बातें लोग करते हैं उनको भी पढ़ता हूँ और उनसे कुछ सीखता भी हूँ। लेकिन जो आदमी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके कमेंट को मैं तुरंत हाइड कर देता हूँ। ये ऑप्शन यूट्यूब हमको यूट्यूबर को देता है। हाइड करने के बाद उस आदमी का कमेंट कभी भी हमारे चैनल पे नहीं आता है। आज मैं एक ऐसे व्यूअर की बात आपको बताता हूँ जो कि मेरे बहुत बड़े फैन हैं और मेरे सारे वीडियो देखते हैं, हर वीडियो पे उनका कमेंट भी आता है। मैं उनका नाम पब्लिकली सबके सामने नहीं लूंगा। तो उन्होंने एक वीडियो में कमेंट किया कि सोलंकी साहब, आप जाटों और जट सिखों को एक बताते हैं, लेकिन जट सिख आप बीड़ी पीने वाले जाटों को अपना भाई नहीं मानते। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया, मैंने कहा साहब, 1 साल से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आंदोलन चला, उसके अंदर जो अपने जट सिख थे और बीड़ी पीने वाले जाट थे, सब इकट्ठे एक ही जगह रहे, एक ही टेंटों में खाना खाया और पूरे भाईचारे के साथ रहे। कभी कोई लड़ाई झगड़े की बात तो हमने नहीं सुनी। मगर उन्होंने वही कमेंट फिर से एक और वीडियो पे आके किया। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना आज एक ऐतिहासिक बात आपको बताई जाए, जिससे हो सकता है कि वो भाई आइंदा ऐसा कमेंट ना करे। समझदार आदमी समझ जाएगा। ये बात है 24 नवंबर 1675 की। लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा है, आप सबने देखा होगा या सुना जरूर होगा। वहां पे 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था। ये बात भी सब जानते हैं। और बलिदान क्यों हुआ था? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। और उसका कारण ये था कि कश्मीरी पंडितों का एक दल उनके पास जाता है, गुरु जी के पास, और उनसे मदद मांगता है कि औरंगजेब हमारा धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है, हम पे जजिया टैक्स लगा दिया है। तो गुरु तेग बहादुर ने उनको अपनी शरण में लिया और औरंगजेब को सीधा सीधा ये संदेश भिजवा दिया कि पहले मेरा धर्म परिवर्तन करवाओ, उसके बाद इन लोगों को परेशान करना। इस बात से औरंगजेब चिढ़ गया और वो एक बहुत ही उस समय ताकतवर शक्ति थी। औरंगजेब की पूरे भारत पे उसका राज था, बहुत बड़ी सेना का वो मालिक था, जो चाहे कर सकता था। तो औरंगजेब ने गुरु जी को गिरफ्तार कर लिया और बहुत सारी 1 महीने तक कैद में रखा, प्रताड़ना दी और ये मजबूर किया कि इस्लाम धर्म कबूल करो, मगर गुरुजी झुके नहीं। तो 24 नवंबर 1675 को उनका सर कलम कर दिया गया लाल किले के सामने कसाईयों के द्वारा। और औरंगजेब का ये हुक्म था कि इतना ही नहीं, इनका सर कलम करने के अलावा भी इनका जो धड़ है उसके 4 टुकड़े करके दिल्ली के जो 4 दरवाजे हैं, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, चारों पर टांगे जाएं, जिससे जनता में दहशत पैदा हो। तो हुक्म की तालीम तो होनी बहुत जरूरी थी क्योंकि बादशाह का हुक्म था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये सर्दियों के दिन थे जब गुरु जी का बलिदान हुआ। तो दिन छिप गया था, अंधेरा भी हो गया था। अचानक से बहुत बड़ी आंधी आई। सर्दियों के मौसम में वैसे आंधी आती नहीं है, लेकिन उस दिन आंधी आई। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बहुत भारी अंधड़ा आया एकदम से। और जो वहां पे औरंगजेब के सिपाही जल्लाद वगैरह खड़े थे, उनकी आंखों में धूल भर गई एकदम से। उसी समय एक व्यापारी होता था लखी सिंह बंजारा, जिसके बारे में आप सब लोग जो हरियाणा से रिलेटेड हैं जानते होंगे। सांग के अंदर सुना भी होगा, कुत्ते को मार के बंजारा रोया। ये सांग आपने पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, तो सुना भी होगा। ये वही लखी साहब बंजारा थे और ये दिल्ली के
रायसीना गांव के रहने वाले थे। जो रायसीना, जहाँ पे आज राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है, यहाँ पे इस पहाड़ी पे एक गांव होता था रायसीना, और उनका रुई का व्यापार था। रुई के वो बहुत बड़े व्यापारी थे और पैसे वाले आदमी थे। तो वो अपनी बैलगाड़ी लेके वहां से गुजर रहे थे, रुई से भरी हुई। तो उनको जब ये बात, उन्होंने अपनी आंखों से सारा मंजर देखा कि जल्लाद ने गुरुजी का सर काट दिया। धड़ अलग गिर गया, सर अलग गिर गया। और उसी टाइम आंधी भी आ गई और इतनी धूल उड़ी कि वो सब अंधे हो गए जो मुगल सैनिक वगैरह थे। तो इस मौके का फायदा उठा के लखी सिंह बंजारा ने गुरुजी का धड़ उठा के अपनी रुई की गाड़ी में डाला और लेके वहां से निकल गया। और गुरुजी के सर को उनका एक सहायक था जीवन सिंह, इसको जैता सिंह भी बोल देते हैं, वो एक कपड़े में लपेट के घोड़े पर लेकर अमृतसर की तरफ दौड़ा। उसके साथ जीवन सिंह के साथ उसके 3-4 और भी सहयोगी थे। तो जब वो आंधी बंद हुई, धूल थोड़ी छटी, तो मुगल सैनिकों ने देखा गुरुजी का शव तो यहाँ है ही नहीं। तो लखी सिंह बंजारा ने तो गुरुजी के धड़ को ले जाके अपने घर में रख के अपने घर में आग लगा दी। उसका उद्देश्य ये था अपने घर में आग लगाने का, किसी को पता भी ना चले और गुरुजी का अंतिम संस्कार अग्नि से हो जाए, और जो औरंगजेब गुरु के शव की बेअदबी करना चाहता है वो ना हो। और हुआ भी यही। लक्की सिंह बंजारा का घर जल गया, गुरुजी के शव का अंतिम संस्कार अग्नि से हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जो जीवन सिंह जब गुरुजी के सर को लेके हरमिंदर साहब की तरफ जा रहा था, उस समय मुगल सैनिक उसके पीछे लग गए। तो वो जो जीवन सिंह था, वो जैसे सिंगू बॉर्डर से सोनीपत के अंदर घुसा, तो सोनीपत के अंदर एक गांव पड़ता है गढ़ी। ये मेरे ख्याल से दिल्ली के बॉर्डर से तकरीबन 20 किलोमीटर अंदर जाके है सोनीपत में। आज इस नाम का गांव है बड़खालसा, पहले इस गांव का नाम होता था गढ़ी। और ये गांव कभी नारी गांव से निकल के यहाँ पे बसा है, इसमें दहिया गोत्र के जाट रहते हैं। तो वो जो जीवन सिंह थे, गुरुजी के सहायक थे, उन्होंने एक कपड़े में गुरुजी का सर लपेटा हुआ था और वो घोड़े पर अपने 3-4 सहयोगी के साथ अमृतसर की तरफ जा रहे थे। उनके पीछे मुगल सेना लगी हुई थी उनसे गुरुजी का सर छीनने के लिए। तो वो जीवन सिंह गढ़ी गांव में चले जाते हैं और वहां पे गांव इकट्ठा हो जाता है और वो गांव वालों को जाके बात बताते हैं कि ये गुरु तेग बहादुर का सर है, आज इनका बलिदान हो गया, औरंगजेब ने इनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। तो सारा गांव इकट्ठा होकर गुरु जी के सर के दर्शन करता है। उसी समय गांव के जो मुखिया थे कुशाल सिंह दहिया, वो भी वहां पर आ जाते हैं और वो भी गुरु जी के सर को प्रणाम करते हैं। फिर ये बात होती है कि अब मुगल इनके सर की बेअदबी करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि गांव मुगल सेना से मुकाबला नहीं कर सकता था, मुगलों के पास हथियार थे और बहुत बड़ी सेना भी थी। तो सब लोग ये सोच विचार कर ही रहे थे कि हमें गुरुजी के सर को अमृतसर तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि गुरुजी, गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता था और उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया था। तो जो कुशाल सिंह दहिया है वो कहते हैं कि इसका एक ही तरीका है, मेरी शक्ल देखो, गुरुजी की शक्ल देखो, गुरुजी बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं। और ये बात बिल्कुल सच थी। गुरुजी का जो चेहरा मोहरा था वो कुशाल सिंह दहिया से हूबहू मिलता था। और दादा कुशाल सिंह दहिया भी पगड़ी भी बांधते थे, सिखों जैसी नहीं, जैसी जाट पगड़ी बांधते हैं वैसी पगड़ी बांधते थे और मूछ दाढ़ी भी रखते थे। तो वो कहते हैं अपने बेटे को तलवार दे के कि मेरी गर्दन काट के मुगलों को दे दो, और जीवन सिंह से कहते हैं आप ये सर लेके अमृतसर की तरफ चले जाओ।
ये बात सुनकर एक बार पूरा गांव हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन दादा कुशाल सिंह दैया कहते हैं कि अभी ज्यादा सोच विचार करने का समय नहीं है, मुगल सेना आती होगी। और अपने बेटे को कहते हैं, टाइम व्यर्थ मत करो, मेरी गर्दन काटो तलवार से। तो उनका बेटा अपनी आंखों में आंसू लेके अपने पिता की गर्दन अपने हाथ से काटता है। और फिर एक प्लान बनाया जाता है। जीवन सिंह को बोला जाता है, तुम गुरुजी का सर लेकर तेज रफ्तार से निकल जाओ और तुम्हारे कुछ साथी कुशाल सिंह दैया का सर लेकर धीरे धीरे चलेंगे और मुगलों से गिरफ्तार हो जाएंगे, जिससे मुगल सैनिक कंफ्यूज हो जाएंगे। और होता भी यही है। जीवन सिंह गुरुजी का सर लेकर स्पीड से निकल जाते हैं अमृतसर, और वहां उनका अग्नि से अंतिम संस्कार हो जाता है। और बाकी जो सिख सैनिक थे वो दादा कुशाल सिंह दैया के सिर के साथ जानबूझकर मुगलों को गिरफ्तारी दे देते हैं। और मुगल सैनिक दादा कुशाल सिंह दैया के सिर को ले जाके औरंगजेब के दरबार में पेश करते हैं। तो औरंगजेब उस सिर को देख के पहचान जाता है कि ये तो गुरु तेग बहादुर का सिर नहीं है। उसके बाद वो उस गांव पे, गढ़ी पे, जिसको आज बड़ खालसा गांव कहते हैं, बहुत अत्याचार भी करता है बाद में। अगर किसी भाई को मेरी इस बात से शक हो तो वो इस गांव में जाके इस बात की तहकीकात कर सकता है, क्योंकि इस बात पर मोहर हरियाणा सरकार ने भी लगाई है। मनोहर लाल खट्टर ने दादा कुशाल सिंह दैया की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। वहां पे एक म्यूजियम भी बनाया गया है जिसमें ये सारा इतिहास लिखा हुआ है। और वहां पे गुरुद्वारा भी बना हुआ है जिसका ग्रंथी आपको ये इतिहास बता देगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद खाली ये था कि बीड़ी पीने वाले जाट और बीड़ी ना पीने वाले सिखों के बीच में क्या ऐतिहासिक रिश्ता है, क्या समानता है, क्या साझी शहादत है और क्या साझी विरासत है। उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा भाई जो बार बार ये कमेंट कर रहा है वो आगे से ऐसा कमेंट नहीं करेगा। तो भाइयों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें भाई साहब, और कमेंट्स जरूर करें सभी भाई। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।